धन्यवाद दोस्तों। श्यामधर कोचिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। मैं राकेश कुमार बिंद आप सभी को आज कक्षा 10 का एग्जाम को देखते हुए आप सभी को मित्रों मैं 9वां प्रश्न, कल 1 से 8 तक प्रश्नों को हमने बता दिया था, तो आज 9वां प्रश्न बताएंगे मित्रों। जैसा कि 9वां प्रश्न लिखित में आएगा निबंध। निबंध में आपको देखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये 9वां प्रश्न रहेगा, प्रश्नोत्तर नंबर 9। इसमें आपको निबंध लिखना है, निबंध जो कि प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। इसके बाद इसमें आपको सबसे महत्वपूर्ण है प्रदूषण। प्रदूषण दूसरा आपका है जनसंख्या वृद्धि एवं समस्या। तीसरा निबंध है आतंकवाद। चौथा निबंध देख लीजिए आप, एक प्रसिद्ध कवि, जो बहुत महत्वपूर्ण है। पर्यावरण प्रदूषण, जनसंख्या वृद्धि समस्या, आतंकवाद, एक प्रसिद्ध कवि। इस पे आपको यह क्वेश्चन जो है 9 नंबर का पूछा जाएगा। 2023 जो एग्जाम होगा 2023 में यह 9 नंबर का पूछा जाएगा मित्रों। और इसके बाद यहां पर समाप्त हो जाता है प्रश्न। आज हम आपको कुछ और बता देते हैं, जैसा कि बच्चे कह रहे थे सर समास को बता दीजिए, तो हम आपको समास के बारे में बताएंगे। समास सम धन आस मिलकर बना है समास। समास का अर्थ होता है, समास का अर्थ संक्षेप करना, संक्षेप करना, या कह लीजिए छोटा करना, छोटा करना। अब हम यहां पर देखेंगे मित्रों, समास का छंद विच्छेद कर दिए, समधन आस बराबर समास। समास का अर्थ होता है संक्षेप करना या छोटा करना। समास की परिभाषा, समास की परिभाषा जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक नए पद का निर्माण करे उसे समास कहते हैं। उसे समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक नए पद का निर्माण करे उसे समास कहते हैं। पद माने वाक्य। जब छोटे छोटे शब्द, जैसे यहां पे समधन आस बराबर समास, ये क्या है, छोटा छोटा पद है,
वाक्य है, ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो एक नए पद का निर्माण होगा, इसे हम कहते हैं समास। अब यहां पर हम देखेंगे समास के कितने भेद होते हैं। तो मित्रों आपको बताएंगे समास के भेद। हिंदी में समास के मुख्यतः 6 भेद माने गए हैं। कितने भेद माने गए हैं बेटा? 6 भेद। पहला है समास के भेद। समास के भेद कितने होते हैं? 6। पहला है अव्ययी भाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। तीसरा है आपका द्वंद्व समास। चौथा समास है द्विगु समास। पांचवा समास है कर्मधारय समास। छठा और अंतिम समास है बहुब्रीहि समास। तो समास के मित्रों 6 भेद बताए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। इसमें हमें केवल कितने पढ़ना है, इसको नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस में ये नहीं है। तत्पुरुष समास भी नहीं है, आपके सिलेबस में कर्मधारय समास भी नहीं है। मात्र 3 समास पढ़ना है, द्वंद्व समास पढ़ना है, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। सोचिए 3 ही समास, 6 समास होते हैं, जिसमें से मित्रों 3 समास को हटा दिया गया है सिलेबस से। भेद पूछ सकता है 1 नंबर में, जो कि OMR में पूछेगा समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के मुख्यतः 6 भेद माने गए हैं। तो अब यहां हम देखेंगे द्वंद्व समास किसे कहते हैं। द्वंद्व समास किसे कहते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। द्वंद्व माने होता है टकराव, आप कह सकते हैं लड़ाई, झगड़ा, युद्ध। कब होगा द्वंद्व? जब दोनों आपस में लड़ेंगे, एक दूसरे का विरोध करेंगे, एक दूसरे के प्रति क्या करेंगे? विरोध करेंगे, संघर्ष करेंगे, द्वंद्व करेंगे। जब एक पार्टी दूसरे पार्टी में टकराव होगा, जैसे द्वंद्व समास। द्वंद्व माने होता है टकराव, या आप कह सकते हैं युद्ध, या आप और कह सकते हैं बहुत है। द्वंद्व माने टकराव, युद्ध, 2 ही मानकर चलिए। इसके बाद अब इसकी हम परिभाषा लिख देते हैं, द्वंद्व समास की परिभाषा। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, प्रधान माने मुख्य प्रधान हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास कहते हैं। उदाहरण इसका देख लीजिए। उदाहरण जैसे, या उदाहरण माता पिता, इसका हो जाएगा माता और पिता, बराबर करके लिख सकते हैं
माता और पिता। अगर यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ हम आपको लिख देते हैं माता और पिता। इसके बाद देखेंगे भाई बहन, भाई बहन, भाई और बहन, भाई और बहन। यहां देखिए जितना अधिकार माता का है उतना अधिकार पिता का है, और जितना अधिकार भाई का है उतना अधिकार बहन का है। द्वंद्व माने टकराव, युद्ध। जब दोनों समान रहेंगे तभी युद्ध होगा। जैसे दो पक्ष हैं, जिस प्रकार से युद्ध हुआ था कौरव पांडवों के बीच, उस समय दोनों क्या थे, एक दूसरे में युद्ध कर रहे थे, लड़ रहे थे, द्वंद्व कर रहे थे। द्वंद्व माने टकराव। तो आगे हम और देखेंगे। अगली बार एग्जाम में पूछा गया था 2022 में, जन्म और मरण, जन्म और मरण, जन्म और मृत्यु। जहां पर ऐसे शब्द होंगे जैसे लाभ या हानि, लाभ या हानि, लाभ या हानि, ठीक। जैसे सुख दुख, सुख दुख, सुख और दुख, सुख और दुख। यहां पे योजक चिन्ह भी आ रहा है और आ रहा है, इसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे जीवन और मृत्यु, जीवन मृत्यु, या जन्म और मरण कर सकते हैं आप, जीवन और मृत्यु। ऐसे तमाम उदाहरण आपको आएंगे द्वंद्व देखने के लिए। तो इसके आगे हम अगला समास बताते हैं आपको, द्विगु समास। इसमें देखिए दोनों शब्द प्रधान थे। जितना अधिकार सुख का है उतना अधिकार दुख का है, जितना अधिकार लाभ का है उतना अधिकार हानि का है, दोनों बराबर हैं। अब आपको देखे अगला जो पूछा जाता है द्विगु समास। जिस समास में प्रथम पद, प्रथम माने पहला पद संख्यावाची हो, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जिस समास में, जिस समास में प्रथम पद, प्रथम पद, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची हो मित्रों, संख्यावाची हो माने गिनती हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास कहते हैं। अगली बार पूछा गया था चौराहा, चौराहा में कौन सा समास है, संधिविच्छेद कीजिए। चार राहों का समूह, जहां पर चार रास्ते होते हैं, जैसे चार रास्ते, ये हो गया, ये हो गया आपका उत्तर, ये हो गया दक्षिण समूह, ये पूर्व हो गया, और ये क्या हो गया आपका पश्चिम। जब ऐसे करेंगे, ऊपर सबसे ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व, इधर पश्चिम। चार रास्ते जहां पर हैं, चौराहा, चार राहों का समूह। तो जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। और हम देख लेते हैं दो चार उदाहरण। जैसे नवग्रह, नवग्रहों का समूह। अगर यहां पर दशानन पूछता है तो गलत हो जाएगा आपका दशानन। जैसे नवग्रह, नवग्रह बराबर कर देंगे, नौ संख्या आ गया, नवग्रहों का, नवग्रहों का समूह, समूह या समाहार। त्रिनेत्र भी नहीं कर सकते। त्रिनेत्र क्यों है, शिव जी को कहा जाता है, उन्हें विशेष स्थान दिया गया। जैसे पंचमुखी, पांच मुख वाला अर्थात हनुमान जी। चतुर्भुज, जिसके पास चार भुजाएं हो अर्थात विष्णु जी, उनको भी नहीं कर सकते हैं। जैसे आपके लंबोदर, लंबा उदर, इसको भी हम द्विगु में नहीं रख सकते क्योंकि बहुब्रीहि समास है। तो इसका देखिए आप, जैसे दोपहर, दोपहर, दो पहरों का समाहार, या कह सकते हैं दोपहर का, पहर का
समूह। अब आप और ऐसे बहुत आएंगे, आप कर लेंगे। जिस समास में प्रथम पद संख्या हो, जैसे यहाँ देखिए 2 है, अगर दशानन कर देंगे, दशानन, 10 है आनन, जिसके पास 10 हाथ है या 10 मुख है, ये क्या हो जाएगा आपका बहुव्रीहि हो जाएगा, इसमें नहीं आएगा मित्रों। 10 संख्या जरूर आ रहा है लेकिन ये आपका द्विगु समास नहीं होगा। और आगे हम देखते हैं, आपको बहुव्रीहि समास है, उसके बारे में थोड़ा बता देते हैं आपको आज, इसके बाद कल फिर आपको बताएंगे। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। अब देखिए द्वंद्व में क्या था, दोनों पद प्रधान था, द्विगु में प्रथम पद संख्यावाची था, बहुव्रीहि में कोई पद प्रधान नहीं है, न पहला पद है न दूसरा है न संख्यावाची है। जिस समास में कोई पद प्रधान न हो, कोई पद प्रधान न हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। अब देखिए मित्रों, उदाहरण इसमें पूछ लेगा, जैसे आपका है लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी, लंबा है उदर माने होता है पेट। अब आप यहां कहेंगे सर हाथी क्यों नहीं हो गया, उसको विशेष उपमा नहीं दिया गया है, हाथी का भी पेट लंबा होता है, बहुत इंसानों का भी पेट लंबा हो जाता है, लेकिन लंबा है उदर जिसका, जिसका अर्थात गणेश जी, ये गणेश जी के लिए कहा गया है भैया, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी, लंबोदर, लंबे उदर वाले, लंबे पेट वाले। अगला उदाहरण देखिए, दशानन, इसमें देखिए कोई पद प्रधान नहीं है, न पहला है न दूसरा, विशेष इन्हें दर्जा दिया जा रहा है कि केवल ऐसे गणेश जी हैं जिनके पास केवल लंबा पेट है, हाथी को नहीं कहा गया यहां। जैसे है दशानन, 10 हैं मुख जिसके, मुख जिसके अर्थात रावण, केवल पूरे विश्व में 10 मुख था, 10 तो संख्या आ रहा है, ये देखकर आप मत मारिएगा कि यहाँ पे द्विगु समास है, संख्या तो आ रहा है, केवल रावण के पास ही 10 मुख था और किसी के पास नहीं था। जैसे त्रिनेत्र, त्रिनेत्रधारी, 3 आंखों वाले, केवल शिव जी को कहा गया है 3 नेत्रों वाले, अर्थात शिव जी, शिव जी। जैसे पंकज है, पंकज माने कमल, कमल कीचड़ में खिलता है, उसे भी विशेष उपमा दिया गया है पंकज, पंकज माने होता है भैया कमल। ठीक, इसमें भी आपका क्या है, बहुव्रीहि समास है। तो आज बस इतना ही मित्रों, कल हम आपको OMR शीट पे जो बताया जाएगा 1 से 20 तक क्वेश्चन, उसको हम आपको अच्छे तरीके से बताएंगे और बताएंगे किस प्रकार से भरना है उसको। और आपका पेपर 2 खंड में आएगा, अ खंड और ब खंड। अ खंड में 20 क्वेश्चन होंगे और व खंड में आपके 9 क्वेश्चन, टोटल आपका 29 क्वेश्चन होगा। आज बस इतना ही, धन्यवाद।